ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रशिया के अगेंस्ट में यूक्रेन जिस प्रकार लड़ रहा है वो हम देख ही रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं कि वो रिलेशंस और कॉमिटी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेबिलिटी होती है कि कैसे कैसे वो बिहेव करेंगे और कैसे संसार में चलेंगे। बात यहाँ पर आती है कि आप सोचकर देखिए कि पूरे विश्व में जो धरती है, धरती का मतलब है जहाँ निवास हो सकता है, ऐसा कहते हैं कि वो 7 या 8 अरब स्क्वायर किलोमीटर की है, यानी कि 700-800 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्र है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। उसमें से 1,90,00,000 स्क्वायर किलोमीटर, उससे थोड़ा कम ज़्यादा मान लीजिए, इतनी भूमि पहले 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। जब ये यूएसएसआर टूट गया तो 2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर से कम हो गया। इतनी भूमि अकेले रशिया के पास है। रशिया की एक और ख़ास बात है कि उसके पास नॉर्थ पोल है, उसके पास खेती की ज़मीन है, उसके पास सी भी है, उसके पास सब कुछ, जितने प्रकार की लैंड हो सकती है वो सब कुछ रशिया के पास है। खनिज पदार्थों की ज़मीन है, ज़मीन के अंदर जो तेल ऑयल होता है उसकी लैंड, उसके लिए ज़मीन है, जंगलात उनके पास भरे पड़े हैं, सब कुछ है। रशिया के टूटने के बाद उसकी डिपेंडेबिलिटी तो कुछ कम हुई थी, मतलब डिपेंडेबिलिटी उसकी संसार पर बढ़ गई थी, क्योंकि उसने जो अपना एक बड़ा अभमंडल बना रखा था या जो सिस्टम बना रखा था वो कई कंट्रियों में विभाजित हो गया था। इसी कारण रशिया को उस समय CIS बनाना पड़ा था, जिसमें यूक्रेन शामिल होने से उसने मना कर दिया था। इसलिए उनकी वो USSR वाली जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर लंबे समय तक वो चला, 70 वर्ष उधर चला, फिर अभी 100 वर्ष लगभग हो रहे हैं USSR बने हुए, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। खैर, लेकिन जिस प्रकार से USA ने, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि इंटरडिपेंडेबिलिटी रशिया का कितना नुकसान कर सकते हैं और रशिया कितना नुकसान कर सकता है बाकियों का, क्योंकि उनके पास ऑयल इंडस्ट्री भी है, उनके पास ऑयल के खदान हैं, यानी कि उनके पास खनिज पदार्थों के लिए है, और पूरे वर्ल्ड को वो नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं और ऑयल सप्लाई करते हैं। सखालिन जैसे बहुत बड़े उनके केंद्र हैं जहाँ से वो तेल निकालते हैं। इसलिए NATO देशों में या यूरोपियन यूनियन पे हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो रशिया के खिलाफ बैन लगा दे, क्योंकि रशिया के खिलाफ बैन लगाने या स्पेस बंद करने का मतलब है कि नेचुरल गैस की सप्लाई बंद हो जाना, तेलों की सप्लाई बंद हो जाना, और तेल नेचुरल गैस की सप्लाई अगर यूरोप को बंद होती तो यूरोप एकदम खड़ा हो जाएगा, उसको बहुत बड़े संकट से का सामना करना पड़ेगा। और यूरोप भारत जैसा नहीं है, यूरोप के छोटे छोटे कंट्री हैं, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, धूर्त हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डिपेंडेंट हैं। भारत या रशिया या चाइना या US ये या कनाडा, ये बड़े कंट्री हैं, इनके पास सभी प्रकार की लगभग जलवायुएं होती हैं। अगर इन पर चारों ओर से बैन भी लगा दिया जाए तो भी ये सर्वाइव करने की स्थिति में है। भारत थोड़ा पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से या तेल कम होने की वजह से भारत डिपेंडेबल है, लेकिन अमेरिका भी अच्छा एक्सकेवेशन करता है, चाइना भी अच्छा करता है, रशिया भी करता है, तो इनके पास तो तेल भी है। और बाकी व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, और हम आप कह लीजिए ऑयल, ये तो सब कुछ, या स्वास्थ्य। इतनी चीज़ें अगर हो जाएं और इनमें से जो सरप्लस हो वो सरकार को मिल जाए तो सरकार पूरे विश्व के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी शक्ति अर्जित कर सकती है। बाकी किसी को कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 चीज़ें अगर मिल जाएं सही से, और छठी चीज़ अगर हम कहें कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो एजुकेशन की होती है, तो सिक्योरिटी मिल जाए जिसके लिए गवर्नमेंटें होती हैं, अगर इतना हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत है। रशिया के खिलाफ बैन लगाए, अमेरिका ने बैन लगाए, फेसबुक से कहा बंद कर दीजिए, ट्विटर से कहा बंद कर दिए, और जो बहुत सारी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट रशिया में था, कहा अपने ऑपरेशन बंद कर दीजिए। अब आप सोचिए कि इन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिए रशिया में, अमेरिका, चूँकि अमेरिकन गवर्नमेंट है, कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, तो उसने बंद कर दिए। रशिया ने इसका पलटवार किया, उसने एक घोषणा करी। घोषणा करते हुए उसने कहा कि जो भी इंडस्ट्री यहाँ से वॉकओवर कर गई है, जो इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है, उसका हम नेशनलाइजेशन कर देंगे। अब आप देखिए, रशिया ने जो जो युद्ध होते हैं ना, एक तो युद्ध जमीन पर लड़ रहा, दूसरा युद्ध मानसिक रूप से लड़ा जा रहा, तीसरा युद्ध जो है वो इकोनॉमिक रूप से लड़ा जा रहा है। तो इकोनॉमिक
प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ का हमारा जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है हम रोक देते हैं, हम आउटसोर्स रोक देते हैं, हम उनसे काम करवाना बंद कर देते हैं, वहाँ पर ऑपरेशन रोक देते हैं। उस पुतिन ने कहा कि ठीक है, आपने रोक दिया है, जो भी देश छोड़कर जा चुके हैं, जिनके ऑपरेशंस यहाँ पर बंद हो गए हैं, वो सारी इंडस्ट्री को हम नेशनलाइज कर देंगे। आप विश्वास मानिए, बहुत बड़ी संख्या में कंपनियों ने कहा कि नहीं, हम अपने ऑपरेशन यहाँ के लोगों के द्वारा चालू रखेंगे, फुल फ्लैश नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कंपनी बंद नहीं करेंगे। अमेरिका की वहीं पर फेस हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई हम इनसे ऑयल इंपोर्ट बंद कर देते हैं। रशिया के ऑयल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। आप मुझे बताइए, ये ऑयल उनके पास है, उनसे बैन लगा देंगे तो केवल करेंसी का, इंटरनेशनल करेंसी का फर्क पड़ेगा ना। लेकिन जितनी बैन आप रशिया के ऊपर लगाएंगे उतना विश्व संकट में जाने वाला है, उतनी समस्याएं विश्व को जाने वाली, क्योंकि रशिया इन बातों से अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका सीधा मानना है अब यूक्रेन को कब्जा करके अपनी चेन को पूरा कर लेंगे और यूक्रेन के राष्ट्रपति को दंड देंगे। हिम्मत किसी में है नहीं कि वो उनसे लड़ जाएं। तो अब जो आवश्यकता है रशिया की, आप फेसबुक बंद कर देंगे। देखिए, एक भी चीज़ समझ लीजिए कि आजकल सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप या बहुत सारी वेबसाइटें लोगों ने बना रखी हैं, वो चल इसलिए नहीं पा रही हैं भारत जैसे कंट्रियों में, भारत में नहीं चल पा रही हैं या रशिया में नहीं, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब उन पर प्रिवेल कर चुका है, मार्केट वो पकड़ चुके हैं, यूजुअल हो चुका है। अब अगर ये अपने ऑपरेशन बंद कर दें तो लोग वहाँ थोड़े दिन बैठेंगे। जैसे भारत में आपने ध्यान दिया होगा कि ट्विटर या फेसबुक का कुछ गड़बड़ हुआ तो कू भारत में चल गया, लेकिन कू ने मार्केट पकड़ ली। वो इसलिए पकड़ ली क्योंकि वो सब गड़बड़ चल रहा था। लेकिन वैसे सामान्यतः कोई पकड़ लेगा मार्केट, ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान काम है। बहुत सारे लोग ऐप बना लेते हैं, बहुत सारे लोग वेबसाइटें बना लेते हैं, सब कुछ एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन वो चला नहीं पाते, क्योंकि चलाने के लिए जनता चाहिए, यूजुअल कैरेक्टर चाहिए, यूज थ्रू चाहिए, लोगों की आदत बढ़नी चाहिए। अब अगर रशिया में ये बंद कर देंगे तो रशिया के पास ऑप्शन तो होंगे ही, और सभी कंट्री, भारत में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के ऑप्शन लिए बैठी, ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन पर व्यक्ति उतर आएगा तो सब नुकसान किसका होना? फेसबुक की मार्केट टूटने वाली है, यूट्यूब की मार्केट टूटने वाली है, ट्विटर की मार्केट टूटने वाली है और व्हाट्सएप की मार्केट टूटने वाली है। वो उसके ऑप्शन रखे हैं, 2-4 महीने का समय आएगा, 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन वो चल जाएगा, तो वो खुद में आत्मनिर्भर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप उनसे ऑयल लेना बंद कर देंगे, इस चक्कर में कि इनके पास करेंसी बंद हो जाए। वो अगर ऑयल अपना देना बंद कर दें, जैसे उन्होंने कहा जो कंट्री भी हमारे पर बैन लगा रहा है हम उनको ऑयल सप्लाई बंद कर देते हैं, हम नेचुरल गैस सप्लाई बंद कर देते हैं, ये रशिया ने कह दिया। अमेरिका कह रहा है बंद कर दो, वो कह रहे हैं हम बंद कर देते हैं अपनी तरफ से, हम तुमको परेशान कर लेंगे, तुम्हारी पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत आबादी नहीं है। 14 करोड़ लोगों का रशिया है, जिसके पास लगभग मैं अगर मान के चलूं कि विश्व का 20 से 30% लैंड है, 20% लैंड है विश्व की, 25% बल्कि 30% तक लैंड है, 30% जमीन है, और हर प्रकार का उनके पास एटमॉस्फेयर है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो अपना सप्लाई बंद कर देते हैं तो वो तो उनके पास तेल सरप्लस है, अपने इंडस्ट्री चालू कर देंगे। दूसरा उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद कर, वो भी उन्होंने बंद कर दिए, गैस बंद कर रहे हैं। अब रशिया को देखिए, वो डिफेंसिव रूप से तो वो स्ट्रांग है ही, ऑपरेशंस उसके चलते हैं, वो इन्वेंशंस करते ही रहते हैं। और बाकी जो इंटरडिपेंडेबिलिटी है, रशिया दूसरे देशों पर कम डिपेंड है, दूसरे कंट्री रशिया पर ज़्यादा डिपेंडेबल है। इसलिए ये जो पॉलिसी चल रही, इससे रशिया का मुझे लगता है कुछ समय तक उसको खड़े होने में समस्या आ सकती है, लेकिन ये कहें कि वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं। रशिया के खिलाफ ये सब सैंक्शंस लगाना और रशिया के द्वारा सैंक्शंस लगाने से विश्व के यूरोप और अमेरिका पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब इन सब से भारत पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रशिया जो है वो बड़ा एक्सपोर्टर है, हमारा भाई, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं उनसे, इंपोर्ट करते हैं उनसे, और हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बहुत बड़ा है। सखालिन वगैरह में, सखालिन 1, सखालिन 2, और आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारा है, वहाँ से तेल लेते हैं। हमने इसीलिए वो एक पाइपलाइन भी बनाने की बात की है, हालांकि वो CPEC बनने की वजह से हमें समस्या आ सकती है, अफगानिस्तान से भारत का सीधा बॉर्डर न लग पाना, क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली हमारी लैंड कब्जा करके रखी, इसलिए हमें समस्या आ सकती है। भारत ने रशिया के साथ मिलकर एक दूसरा रूट
खोल लिया था वो ये था कि हम ये पश्चिमी भारत से, यानी कि जो बीच का एरिया है या जो जो समुद्री एरिया है, वहाँ से ईरान और ईरान से थोड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद हम उसमें अंदर घुस जाते हैं और रशिया तक पहुँचते हैं, वो उधर से जाते हैं। तो हमारे लिए ऑयल, भविष्य में अगर कोई समस्या आती है, ये सब कुछ बंद होता है, तो भारत तो न्यूट्रल है और भारत का आज का नेतृत्व तो सीधा कहता है भई हमारे हित जहाँ पर है वहाँ पर हम रहेंगे। रशिया से हमारी अच्छी दोस्ती भी है, तो हथियार हमें रशिया से मिल सकते हैं। मार्केट भारत की, जो रशिया की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, वो भारत की मार्केट अगर उसको मिल जाए तो हम खोल दें तो पूरी रशिया के लिए, तो हमें हथियार सस्ते मिलेंगे, हमको तेल वहाँ से सस्ता मिलेगा। भैया विश्व को तेल सप्लाई बंद कर देंगे तो हम इम्पोर्टर हैं, हमको रशिया से आसानी से मिलेगा, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि आप बंद कर दीजिए। और रास्ता ईरान के थ्रू हमने खोल ही लिया है और सभी उसमें ट्रेन भी है, उसमें एयर स्पेस भी है, उसमें रेल वो रोड भी है और उसमें समुद्री मार्ग भी है। हमने ये बना रखा है जिसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं, जो सीपीईसी के पैरेलल है और उससे हमें बहुत बड़ा लाभ भी होता है। इसीलिए हमने वहाँ पर पोर्ट भी डेवलप करके रखा है ईरान में और अमेरिका बड़ा सारा प्रतिबंध लगाता रहा। मुझे लगता है कि रशिया के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाना या उनके खिलाफ ऑपरेशन बंद करना, ये सब अपना नुकसान कर रहे हैं, रशिया का नुकसान बहुत कम होगा। हाँ, खड़ा होने में उसको समय लगेगा, बहुत कम होगा। अब विश्व से लड़ने के लिए उनको क्या चाहिए? तो आखिर पहले वो क्यों नहीं कर पा रहे थे, ये भी बात है। इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यूएनओ के तहत या वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ के तहत सभी कंट्रियों को अपनी मार्केट खोलनी थी, तो रशिया ने भी खोली, भारत ने भी खोली। लेकिन युद्ध में जब आपने सैंक्शन लगा दिए तो रशिया के लिए तो और आसान हो गया ना, कि वो कह रहे, आपने कहा हम सैंक्शन लगाते हैं, हमने कहा ठीक है भाई, हम तुम पे उल्टे सैंक्शन लगाते हैं। अब वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और सोच कर देखो, जब पूरे विश्व का 20% से ऊपर की जमीन उनके पास है, 14 करोड़ की केवल पॉपुलेशन उनके पास है, उनकी स्थिति ऐसी कि वो यूरोप को भी टच करते हैं, वो एशिया को भी टच करते हैं, वो नॉर्थ पोल को भी टच करते हैं, वो समुद्र को भी टच करते हैं, वो रेगिस्तान को भी टच करते हैं। ऐसी सिचुएशन का देश जिसमें 50 देश तो कम से कम बन ही सकते हैं, नए बनाना चाहे, ऐसे देश के ऊपर अगर आप सैंक्शन वैंक्शन लगाते हैं तो क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, लेकिन ये पक्की बात है कि भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर करके रखी है। रशिया एक तरफ और अमेरिका और उसके अलायंस एक तरफ, ऐसा बैलेंस है। हम अगर अमेरिकन्स को हटा देते हैं तो रशिया के पास भी टेक्नोलॉजी है और हम भी डब्ल्यूटीओ के सदस्य होने की वजह से हमें समस्या है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या है ऑयल। ऑयल के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, पैसा हमें फॉरेन करेंसी मिलती नहीं है, तो फॉरेन करेंसी के लिए हम एफडीआई लेकर आते हैं दुनिया भर का, फॉरेन करेंसी के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो फॉरेन करेंसी हम दे देते हैं जाके ऑयल में। अगर वो सीधा सीधा हमारा संबंध रशिया से हो जाए और रशिया का तेल बाकी देश लेना बंद कर दें और हमारा ईरान बाया ईरान रास्ता खुल जाए, तो आप सोचिए कि हमारे लिए तो बल्ले बल्ले हो गई और हमें विश्व से भी बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि रशिया इस समय ऐसी विन विन सिचुएशन में है कि जिसको पार पाना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ये अशुभ समाचार कि भाई रविचंद्रन वहाँ फौज में शामिल हो गए हैं, लड़ रहे हैं, ये समाचार कितना पक्का है मुझे मैं नहीं बता सकता, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ज़रूर उस पर काम कर रही है। द हिंदू ने न्यूज़ बनाई थी, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन मैं जेलेंस्की के बारे में क्या कहूँ कि वो विश्व से सेना उधार मांग रहे हैं कि हम लोग युद्ध लड़ेंगे, ये कितना व्यवहारिक है, ये मुझे लगता है जेलेंस्की को भी अभी अंदाज़ा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।